पिछले काफी सालों से रश्मिका को ट्रोल किया जा रहा है, अननेसेसरी हेट दी जा रही है। जहां हम बॉलीवुड में रश्मिका को नेशनल क्रश बुलाते हैं, वहीं कन्नडा एंड अदर साउथ इंडस्ट्री में रश्मिका को हेट किया जाता है। यहाँ तक कि एक टाइम पर रश्मिका को कन्नडा इंडस्ट्री से बैन करने की बात तक हो गई थी। इनफैक्ट पुष्पा 2 मूवी के रिलीज होने के बाद तो ये ट्रोलिंग बॉलीवुड में भी होने लगी है। तो क्या रीजन है रश्मिका की हेट के पीछे, और क्या सच में रश्मिका ट्रोलिंग डिजर्व करती है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट रश्मिका मंदाना's करियर, हर ब्रोकन एंगेजमेंट एंड क्यों उन्हें अननेसेसरी हेट दी जाती है। रश्मिका का बर्थ 5 अप्रैल 1996 में कर्नाटका में हुआ था। उन्होंने अपना डेब्यू 2016 की कन्नडा मूवी कितिक पार्टी से किया था। इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, जो कि कन्नडा मूवी में काफी बिग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। इवन कंतारा मूवी में भी उन्होंने ही वर्क किया है। सॉरी इफ मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो। और इस मूवी में रश्मिका के अपोजिट रक्षित सेट्टी थे, जो इस मूवी के स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर भी थे। तो इस मूवी की शूटिंग के दौरान रश्मिका एंड रक्षित का रिलेशन स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट 2017 में रश्मिका एंड रक्षित ने एंगेजमेंट भी कर ली थी। एंड रश्मिका एंड रक्षित के बीच 13 ईयर का एज गैप भी था, बट एज डजंट मैटर, राइट। एंड कितिक पार्टी मूवी बॉक्स ऑफिस में काफी सक्सेसफुल हुई। एंड यू नो इस मूवी का बजट ओनली 4 करोड़ था, बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 50 करोड़ की अर्निंग करी। ह्यूज, राइट। अब रिमेम्बर, ऋषभ शेट्टी एंड रक्षित सेट्टी बेस्ट फ्रेंड है एंड उन्होंने काफी सारी मूवी में वर्क भी किया है। और ऋषभ शेट्टी की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम परमवास स्टूडियो है। अब ये रेफरेंस वीडियो में आपको आगे समझ आएगा। तो रश्मिका को पहली ही मूवी से काफी ज्यादा सक्सेस मिल गई थी, तो अब वो कन्नडा मूवी से तेलुगु मूवी में शिफ्ट हो रही है। रश्मिका ने 2016 से 2018 तक 6 मूवी करी, जिसमें से 3 मूवी उनकी तेलुगु थी। बट जैसे जैसे रश्मिका अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ में काफी इश्यूज आने लगे। एंड 2018 में रश्मिका एंड रक्षित शेट्टी ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और उनके ब्रेकअप का रीजन था कंपैटिबिलिटी इशू। अब देखो, भले ही हम एज डजंट मैटर बोले, बट एज डिफरेंस की वजह से जनरेशन गैप तो आता ही है, साथ ही साथ थिंकिंग एंड मैच्योरिटी में डिफरेंस होता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि कम एज वालों की मैच्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं रहता। बट स्टिल एक 20 साल के पर्सन की थिंकिंग एंड एक 30 साल के पर्सन की थिंकिंग में फर्क होता है। तो ब्रेकअप के बाद रश्मिका या रक्षित में से किसी ने भी एक दूसरे से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स नहीं करे। बट रक्षित के फैंस ने ऑलवेज रश्मिका को ट्रोल किया। इवन विजय देवरकोंडा से चीटिंग के एलिगेशन भी लगाए हैं, जबकि रश्मिका एंड विजय के रिलेशन के रूमर्स उनके ब्रेकअप के काफी साल बाद स्टार्ट हुए थे। तो 2019 के बाद रश्मिका ने तेलुगु, तमिल एंड हिंदी लैंग्वेज में मूवी करी, जैसे पुष्पा, सीतारमन, गुड बाय, मिशन मंजू। बट इनमें से पुष्पा एंड एनिमल मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद रश्मिका को ज्यादा लैमलाइट मिली। इनफैक्ट बॉलीवुड में रश्मिका को नेशनल क्रश का टैग भी मिला है। बट नेशनल क्रश के साथ आती है काफी सारी हेट एंड ट्रोलिंग। बट ये हेट रश्मिका को काफी पहले से मिल रही थी। जैसे काफी सारे लोगों का कहना है कि रश्मिका अपने इंटरव्यूज में कन्नडा लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करती। सॉरी अगर मैं कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस करूँ तो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी। अगर मैं कुछ रॉन्ग बोलूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दें। लोगों को कहना है कि वो कर्नाटका की हैं, फिर भी वो कन्नडा लैंग्वेज बोलना प्रेफर क्यों नहीं करती। क्या वो कन्नडा लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं? क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में रश्मिका इंग्लिश बोलना ही प्रेफर करती है। अब देखो, रश्मिका मोस्टली इंग्लिश बोलना इसीलिए प्रेफर करती है क्योंकि इंग्लिश मोस्टली लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब जैसे कुछ साल पहले रश्मिका ने एक लाइव स्ट्रीम करी थी, तो लोग उन्हें कन्नडा लैंग्वेज में बात करने को बोल रहे थे। बट देन रश्मिका सेड कन्नडा मैटर्स टू मी, आई विल टॉक इन कन्नडा, बट इन इंस्टा शी यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। कन्नडवे सत्य, कन्नडवे नित्य, कन्नड़ माताड़ी। बट इसका भी लोगों ने रॉन्ग मीनिंग निकाल लिया एंड उन्होंने ये कहा कि रश्मिका रूड है एंड वो अपने रूट्स को भूल गई है। अब ये बात 5 साल पुरानी है, बट स्टिल अभी भी लोग इसके लिए रश्मिका को हेट करते हैं। अब देखो, उस टाइम रश्मिका तमिल, तेलुगु एंड कन्नडा तीनों टाइप की मूवी कर रही थी। तो अगर सिर्फ वो कन्नडा लैंग्वेज में बात करती तो काफी सारे उनके अदर जो फैंस है वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। If I am speaking Kannada, they're saying you don't have Kannada slang. बट उसी टाइमलाइन में रक्षित एंड रश्मिका का ब्रेकअप भी हुआ था, तो जो रक्षित के फैंस थे और भी ज्यादा रश्मिका को ट्रोल कर रहे थे। और रक्षित को लेके आज भी रश्मिका के इंस्टाग्राम में आपको काफी सारे हेट कमेंट्स मिलेंगे। और कन्नडा के अलावा काफी सारे तमिल एंड तेलुगु के लोग भी हैं जो रश्मिका को उनके एक्सेंट के लिए ट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई शी प्रेफर इंग्लिश। तो एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2022 में, जब ऋषभ शेट्टी की कंतारा मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और ऋषभ शेट्टी थे जिन्होंने रश्मिका को उनकी फर्स्ट मूवी ऑफर करी थी। बट जब मूवी रिलीज हुई तो मीडिया ने रश्मिका से पूछा कंतारा मूवी के बारे में, तो रश्मिका सेड उन्होंने कंतारा मूवी नहीं देखी। इस वजह से और ज्यादा ऑडियंस रश्मिका से हेट करने लगी। ऑडियंस का कहना था कि जिस डायरेक्टर ने आपको चांस दिया, जिनसे आपका काफी अच्छा रिलेशन था और जिस इंडस्ट्री ने आपको फेमस बनाया, आपको उसी इंडस्ट्री की वैल्यू नहीं है। बट बाद में रश्मिका ने इस कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई किया। रश्मिका सेड कि उनसे ये पूछा गया था कि मूवी रिलीज होने के 2 दिन बाद ही क्या उन्होंने मूवी देखी है, बट उस टाइम तक उन्होंने मूवी
मूवी नहीं देखी थी, बट लेटर उन्होंने मूवी देखी, इवन मैसेज भी किया कंतारा मूवी की टीम को। ఈ 2-3 డేస్లో అడిగారు, అప్పుడు చూడలేదు. టీమ్స్ కూడా మెసేజ్ పెట్టిన, మంచిగా థ్యాంక్ యూ అని రిప్లై కూడా వచ్చింది. सो आई थिंक ऑडियंस काफी जल्दी अजम्पशन बना लेती है, बट कुछ टाइम बाद ही रश्मिका के साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई। तो जैसे कि मैंने बताया था कि रश्मिका की फर्स्ट मूवी किरिक पार्टी थी, इसे प्रोड्यूस उनके एक्स बॉयफ्रेंड रक्षित ने किया था एंड डायरेक्ट ऋषभ शेट्टी ने किया था। बट रश्मिका ने इंटरव्यू में दोनों का ही नाम नहीं लिया, इनफैक्ट बोला सो कॉल प्रोडक्शन कंपनी एंड एक वियर्ड सा हैंड गेस्चर भी किया, This production house apparently. जिसकी वजह से रश्मिका को काफी ज्यादा हेट मिला एंड ये हैंड गेस्चर काफी लोगों को डिसरिस्पेक्टिंग भी लगा। एंड आई थिंक इस कंट्रोवर्सी में रश्मिका को क्रिटिसाइज करना वैलिड भी था, क्योंकि वो रश्मिका की फर्स्ट मूवी थी एंड उसी के बाद रश्मिका को तमिल, तेलुगु एंड हिंदी मूवी में अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो अगर मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से आपका कोई पर्सनल इशू भी है तो भी आपको प्रोफेशनल लेवल पे उनको क्रेडिट देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि ब्रेकअप के बाद रक्षित ने रश्मिका को टोटली कट ऑफ कर दिया था। रक्षित ऑलवेज रश्मिका के बर्थडे और मूवी रिलीज पर उनको विश करते हैं, सेम विद रश्मिका। इनफैक्ट जब ब्रेकअप के बाद ऑडियंस रश्मिका को काफी ज्यादा ट्रोल कर रही थी, तब रक्षित ही थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था रश्मिका को ट्रोल ना करने के लिए। तो अगर जब दोनों के बीच हेल्दी फ्रेंडशिप है तो नाम लेने में क्या इश्यू। और वहीं हम ऋषभ शेट्टी की बात करें तो रश्मिका ने खुद ही बोला कि उन्होंने कंतारा मूवी के लिए ऋषभ को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ऋषभ का भी नाम वो इजीली ले सकती थी, बट उन्होंने नहीं लिया। बट एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने इसका रिप्लाई भी दिया, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप साई पल्लवी, समंथा एंड रश्मिका में से किसको चूज करना चाहोगे। तो ऋषभ ने समंथा एंड साई पल्लवी की तारीफ तो करी, रश्मिका के टाइम उन्होंने सेम हैंड गेस्चर बनाया। इसके बाद से तो और ज्यादा रश्मिका को हेट मिलने लगी। बट इसके बाद रश्मिका के साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई। तो एक इंटरव्यू में रश्मिका ने यश को, जो कि केजीएफ के एक्टर हैं, उन्हें मिस्टर शो ऑफ बोल दिया था। और उसके बाद तो रश्मिका को मिलने वाली हेट डबल हो गई। बट इसके बाद रश्मिका ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। रश्मिका सेड कि मुझे यश सर या अदर किसी के लिए भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे ओकेजन्स में मैं यश सर से इंस्पायर भी होती हूँ, बट मीडिया ने इस क्लिप को एडिट करके एक अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया। एंड ये ट्रू भी है कि ट्रोलर्स बॉलीवुड एक्टर्स की काफी सारी क्लिप को एडिट करके एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई करते हैं। जैसे अभिषेक बच्चन एंड निमृत की क्लिप को एडिट कर दिया गया था, इसमें ये लग रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है एंड इसकी वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी एंड निमृत एंड अभिषेक को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। इनफैक्ट निमृत को बॉडी शेम भी किया गया था और आज भी काफी सारे लोगों को ये फेक क्लिप ट्रू लगती है। इवन कुछ टाइम पहले लोगों ने रश्मिका का एडिटेड डीप फेक वीडियो भी बना दिया था। आई मीन आप अगर किसी सेलिब्रिटी को हेट भी करते हो, दैट डजंट मीन कि आपको हक बनता है उसे डिफेम करने का। आई अंडरस्टैंड सेलिब्रिटीज की ओपन लाइफ रहती है, ऑडियंस उन्हें ट्रोल कर सकती है, उन पर ओपिनियंस दे सकती है, बट डजंट मीन कि हेट कमेंट करके आप उनका कमेंट सेक्शन ही भर दो। वी डोंट नो हमारी हेट की वजह से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने स्माइल तो करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी हैप्पी ही होंगे। तो ऑफ कोर्स आप क्रिटिसाइज करो, ओपिनियंस दो, बट हेट नहीं। एंड रश्मिका की ये हेट ना 5-6 साल से कंटिन्यूसली चलती आ रही है, इवन बढ़ते जा रही है। कन्नडा पीपल डोंट लाइक हर। इवन एक टाइम पर रश्मिका को कन्नडा मूवी से बैन करने तक की बात हो गई थी, बट लकीली उन्हें बैन नहीं किया गया। तो अभी रिसेंटली पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है एंड इस मूवी का एक सीन काफी प्रॉब्लमेटिक है और इसके बाद बॉलीवुड में भी रश्मिका को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। बट डोंट यू थिंक कि इस सीन के लिए किसी एक्टर को ट्रोल करना सही है, क्योंकि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। और वैसे भी चाहे कोई भी मूवी इंडस्ट्री हो, वेदर इट्स बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, सभी में एक्ट्रेसेस को ग्लैमराइज किया जाता है। इनफैक्ट मूवी में जब तक कोई आइटम सॉन्ग या सेक्सुअल सॉन्ग ना हो तो मूवी इनकम्प्लीट लगती है। बट क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी मूवी है जो बिना वल्गर सीन्स के भी सुपर हिट हुई है। तो डायरेक्टर्स को मूवी के वल्गर सीन से ज्यादा मूवी की स्क्रिप्ट में मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक एक्ट्रेस को भी ऐसी मूवी चूज नहीं करना चाहिए जिसमें उन्हें सेक्सुअलाइज किया जाता हो। बट ये भी है कि अगर कोई एक्टर ये सीन करने से मना करेगी तो और भी ऐसी हजारों एक्ट्रेस हैं जो ये सीन करने को रेडी रहती हैं। स्पॉइलर अलर्ट, आप लोगों ने अगर पुष्पा 2 मूवी देखी तो मुझे इस मूवी में एक सीन काफी प्रॉब्लमेटिक लगा। इसमें अल्लू अर्जुन ने मंदिर में ही गुंडों को ब्रा पहनाकर सजा दी थी। आई मीन एक तो आप उस सीन में वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने को बोल रहे हो और वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स के ही कपड़े पहना के उन्हें मंदिर में घुमा रहे हो। ये काफी प्रॉब्लमेटिक है एंड आई थिंक स्टार्टिंग से अभी तक रश्मिका को काफी अननेसेसरी हेट मिली है। कुछ चीजों में रश्मिका को क्रिटिसाइज करना वैलिड है, बट मोस्टली टाइम रश्मिका को अननेसेसरी हेट ही मिली है। तो आई थिंक ऑडियंस को बिना फुल स्टोरी जाने हेट करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट फुल स्टोरी जानकर क्रिटिसाइज करो। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। क्या तृप्ति डिमरी को बॉलीवुड में ओवरली सेक्सुअलाइज किया जा रहा है? जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।